की है। हमले में कितने लोगों की मौत हुई है इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। दक्षिण सीरिया के सुवेदा में ड्रूज मिलिशिया और सीरिया के मौजूदा शासक अल जुलानी के लड़ाकों के बीच जंग चल रही है। इजराइल खुलकर ड्रूज मिलिशिया के समर्थन में आ गया है। इजराइल ने राजधानी दमिश्क में रक्षा मंत्रालय को टारगेट किया है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि इजराइल सीरिया पर हमला ना करे। तो सीरिया के दमिश्क में इजराइल सेना ने ये अटैक किया है और ड्रोन और फाइटर जेट से इजरायली सेना ने ये अटैक किया है। सीरिया के दमिश्क में इजराइल और सीरिया के बीच ये युद्ध शुरू हो गया है। इजराइल ने राजधानी दमिश्क में सीरिया के रक्षा मंत्रालय पर बमबारी की है। हमले में कितने लोगों की मौत हुई है इसकी पुख्ता जानकारी अभी सामने नहीं आई है। दक्षिण सीरिया के सुवेदा में ड्रूज मिलिशिया और सीरिया के मौजूदा शासक अल जुलानी के लड़ाकों के बीच ये जंग चल रही है। इजराइल खुलकर ड्रूज मिलिशिया के समर्थन में आ गया है। इजराइल ने राजधानी दमिश्क में रक्षा मंत्रालय को टारगेट किया है, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि इजराइल सीरिया पर हमला ना करे। इजराइल की एयर स्ट्राइक का वीडियो भी है। जब यह धमाका हुआ तब एक टीवी एंकर खबर पढ़ रही थी। धमाका इतना तेज था कि इसकी गूंज टीवी स्टूडियो तक पहुंची और टीवी एंकर को वहां से भागना पड़ा। ये वीडियो देखिए आप, जिसमें ये धमाका होता है और ये टीवी एंकर किस तरह से वहां से उठ करके भागती है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने कहा है कि दमिश्क में अब चेतावनी देना बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब दर्दनाक हमले किए जा रहे हैं। ये लगातार तीसरा दिन है जब इजराइल ने सीरिया पर हमले जारी रखे हैं और अब राजधानी दमिश्क पर भी अटैक शुरू हो गया है। इजराइल सीरिया में 250 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर चुका है। 6 तो सिर्फ सीरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री और बाकी फोर्स के मुख्यालय पर की गई हैं। इजराइल ने कहा है कि वो सीरिया की सीमाओं पर किसी भी सैन्य जमावड़े को बर्दाश्त नहीं करेगा। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ऑन ने चेतावनी दी है कि इजराइल के हमले पश्चिम एशिया की सुरक्षा को खतरा डाल रहे हैं और लेबनान सीरिया के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है। तो इजराइल और सीरिया के बीच ये युद्ध शुरू हो गया है और सीरिया के दमिश्क में इजरायली सेना ने ये अटैक किया है। दक्षिण सीरिया के सुवेदा में ड्रूज मिलिशिया और सीरिया के मौजूदा शासक अल जुलानी के लड़ाकों के बीच ये जंग चल रही है और इजराइल खुलकर ड्रूज मिलिशिया के समर्थन में आ गया है और इजराइल ने राजधानी दमिश्क में रक्षा मंत्रालय को टारगेट किया। और ये वीडियो देख रहे हैं आप, जिसमें जब ये धमाका हुआ तब एक टीवी एंकर खबर पढ़ रही थी। धमाका इतना तेज था, इसकी गूंज इतनी तेज थी कि टीवी स्टूडियो तक पहुंची और टीवी एंकर को वहां से भागना पड़ा। और अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका के अलास्का में 7.3 की तीव्रता का ये भूकंप आया। भूकंप के झटकों के बाद अब अलास्का में सुनामी का डर सताने लगा है। सैंड पॉइंट अलास्का में लोगों को जल्द से जल्द निकलने को कहा गया है। तो